हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों यहाँ हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटाडाइन, जिसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, 2Fe3+ के साथ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, और हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें एक डाई एनायन मिला है, ऑप्शन बी के अंदर हमें एक डाई कैटायन मिला है, ऑप्शन सी के अंदर हमें एक एनायन और ऑप्शन डी के अंदर हमें एक कैटायन मिला है। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों, जो हमारे पास Fe3+ होता है, जो हमारे पास Fe3+ होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये अपना रिडक्शन करा लेता है, तो दूसरों के लिए ये एज अ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो हमारे पास Fe3+ होता है इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको समझते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन में क्या मतलब है इसका। ऑक्सीड Fe3+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स ये क्या कराता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है। अगर ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है तो अपना क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। दैट मीन्स अगर ये अपना रिडक्शन कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझना है बच्चों ध्यान से, हमारे पास अगर बात करें Fe की कन्फिग्रेशन की, तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी होती है, आर्गन, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 3d6 4s2। यही होता है बच्चों, 3d6 4s2, क्योंकि इसका नंबर क्या होता है, 26। तो d6 4s2 होता है। अगर हम बात करें Fe3+ की, Fe3+ की कन्फिग्रेशन क्या होगी, हम यहाँ ही लिख लेते हैं। आर्गन तक तो सेम ही होगी बच्चों, और हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो एस से और एक डी से, तो ये होती है 3d5। क्या होती है, 3d5। वहीं हम बात करें Fe2+ की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की होगी आर्गन, और यहाँ हमारे पास 3d6, क्योंकि 4s से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे बच्चों, यही हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब समझना है बच्चों ध्यान से, क्योंकि हमारे पास हमारी Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 3d5 है। 3d5 है मतलब इसके जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों। 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ फिल डी ऑर्बिटल है बच्चों इसके पास। तो इसके पास बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा लूज नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करके Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स अपना रिडक्शन करा लेगा तो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब समझना है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें हमारे साइक्लोब्यूटाडाइईन के साथ, तो जो हमारे पास बच्चों ये साइक्लोब्यूटाडाइईन है, पहले इसको ही समझते हैं। ये जो साइक्लोब्यूटाडाइईन होता है बच्चों, ये हमारे पास कैसा सिस्टम होता है, ये एंटी एरोमेटिक होता है। क्यों होता है एंटी एरोमेटिक, इसको समझते हैं। बच्चों ये एंटी एरोमेटिक इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे पास हम कंप्लीटली प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर होता है। अगर आप देखोगे यहाँ हमारे पास प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। और ये हमारे हकल्स के 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है। अगर आप देखोगे इसके पास दो हमारे क्या है, पाई बॉन्ड है, जिसके अंदर हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दैट इज ये हमारे 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, तो हमारे पास ये एंटी एरोमेटिक होगा। और जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, ये क्या चाहेंगे, किसी तरह ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लें, क्योंकि ये वेरी वेरी अनस्टेबल होते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ये जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, Fe3+ के साथ करा रहे हैं, जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें से क्या ले लेगा बच्चों, हमारे पास से हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। हमारे पास दो Fe3+ है, एक Fe3+ ये ले लेते हैं, एक Fe3+ ये ले लेते हैं। तो होता क्या है बच्चों, दोनों Fe3+ हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Fe3+ के पास, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले Fe3+ के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हमारा ये पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में हमारे दोनों Fe3+ ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो हमारे पास 2Fe2+ बन जाएंगे। ये जो सिस्टम बना है बच्चों, इसके अंदर हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है,
कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कंप्लीटली प्लेनर होगा और कॉन्जुगेटेड भी होगा, मोनोसाइक्लिक सिस्टम है और हक्कल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, जहां हम अगर n की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये होता है एरोमेटिक। कैसा होता है, एरोमेटिक। तो हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर फॉर्म हो जाएगा बाय ट्रीटिंग इट विद 2Fe3+, जो हमारे इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देंगे बच्चों, और हमारे पास यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है ये तो बन रहा है। क्या ऑप्शन ए सी डी भी बन सकते हैं? अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन ए की, बच्चों हमारे पास जो ये ऑप्शन ए है ये कब बन सकता है, अगर हमारे पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करे हो, लेकिन Fe3+ तो इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं, तो ये वाला तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा। हाउ एवर इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। सी ऑप्शन में हमें क्या मिला है, सी ऑप्शन के अंदर हमें ये मिला है। तो बच्चों ये तो हमारा यहाँ नहीं बन रहा था, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो ये भी सिस्टम हमारा नहीं बन रहा था, क्योंकि दो Fe3+ थे, दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन करे थे, तो हमारे पास दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो डी ऑप्शन भी नहीं बन रहा है, सी भी नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।